तो हेलो गाइस, स्वागत है एक न्यू वीडियो में। तो गाइस, मेरा नाम संतोष कुमार है, ठीक है। और आज मैं शेयर करने वाला हूँ कैसे जो हमारा माइंड सेट है वो कैसे धीरे 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 क्या होता है, चेंज होता है, ठीक है। जब मैं अपनी बात करता हूँ, ठीक है। जब मैं 8वीं 9वीं क्लास में पढ़ता था तो उस समय मैं क्या सोचता था कि मुझे कुछ बड़ा करना है, ठीक है। बड़ा मतलब कि मेरे अंदर था सरकारी नौकरी करनी है, डॉक्टर बनना है, टीचर बनना है। लेकिन भाई धीरे धीरे क्या हुआ, वो चीज़ें चेंज होने लगी। चेंज कैसे? भाई जब मैं 8वीं में था तब मैं सोचता था भाई मेरे को सरकारी नौकरी करनी है, ठीक है। तो मैं 10वीं पास किया। 10वीं पास करने के बाद मैं ये सोचा कि भाई आराम से 2 साल मेहनत करूँगा, उसके बाद सरकारी नौकरी निकाल दूँगा। भाई सबसे पहला मेरा फॉर्म था वो था CHSL का, ठीक है। और सेकंड जो था मेरा MTS था, ठीक है। मैंने 1 साल तक भाई दबा के मेहनत करी, लेकिन भाई क्लियर नहीं हुआ। उस पे से भी क्या हुआ कि मेरा जो दिमाग था वो हट गया है, कौन करेगा सरकारी नौकरी। फिर मेरे जो ब्रेन में आया, क्या आया कि भाई अपन को कुछ बड़ा करना है, मतलब कि बिजनेस करना है, ठीक है। बिजनेस करना है, ठीक है। तो भाई ये तो दिमाग चलता रहता था, बिजनेस करना है, बिजनेस करना है। लेकिन मैंने 12th से बाद निकला, उसके बाद क्या है, मैंने कंप्यूटर सोचा है। कंप्यूटर सीखा कि नॉर्मली जो बंदा होता है, कंप्यूटर तो भाई 12वीं के बाद 8वीं 9वीं 10वीं में हर एक बच्चा एक बेसिक रूप से बेसिक नॉलेज लेता है कंप्यूटर की, जिसमें वो एक्सेल, MS वर्ड और बेसिक कंप्यूटर के बारे में जानता है, ताकि वो बाहर निकल के एक काम कर सके। तो भाई मैंने 3 महीने वो कंप्यूटर स्किल सीखी, जो बेसिक स्किल होती है, उसके बेस पर मैं बाहर निकला भाई जॉब के लिए। 3 4 जगह धक्के मारे, एक जगह मेरी जॉब लगी, ठीक है, मैक्स हॉस्पिटल में। उसमें मेरा काम क्या था, जो मरीज़ होता है, जो पेशेंट होता है भाई, उसकी जो डॉक्यूमेंट होती है ना, उसको सेव करना होता था कंप्यूटर के अंदर, और डेट के अनुसार सेव करना होता है, जिसे TPA डिपार्ट कहते हैं गाइस। उस TPA डिपार्ट में मेरी नौकरी थी, ठीक है। और क्या करना था कि जो अकाउंट्स के जो पेपर्स होते हैं इंश्योरेंस वाले, जिन लोगों के इंश्योरेंस होते हैं, उसको अकाउंट्स ऑफिस में जाके जमा कराना था। बस इतना काम था वहाँ गाइस, और 8 घंटे की ड्यूटी थी, और जो मेरी सैलरी थी वो 12 से 13 हज़ार थी उस समय। वहाँ पर मैं गया, 2 से 3 दिन मात्र गया गाइस, और मेरे को ऐसा फील होने लग गया कि जो ज़िंदगी है वो पैक हो गई है। मतलब कि बंदा 7 बजे निकल रहा है और 6 बजे आ रहा है, 12 घंटे की ड्यूटी भाई, और सैलरी कितनी है, 13 से 14 हज़ार रुपये। भाई मैं उस नौकरी को छोड़ दिया, एक ही दिन गया और उसको रिज़ाइन दे दिया, ठीक है। उसके बाद मैंने सोचा क्यों ना बिजनेस किया जाए। तो भाई देखो, बिजनेस करना भी इतना आसान नहीं, ठीक। मैंने बिना सोचे निर्णय तो ले लिया, और मेरे पास जो सेविंग मनी थी वो थी 6 हज़ार रुपये, ठीक। उस 6 हज़ार को मैंने क्या करा, मैंने सोचा कि भाई दिल्ली का जो सबसे बड़ा मार्केट जो है वो सदर मार्केट है, ठीक है। मैंने सोचा वहाँ से सामान लूँगा, और जैसे फुटपाथ पे बैठ के बेचते हैं ना लोग, वैसा बेचूँगा। तो भाई मैंने क्या किया, मैंने फ़र्स्ट टाइम वहाँ गया, जाने के बाद मैंने सामान लिए, और सामान लेने के बाद मैं भाई कट्टा बिछाया और वहीं बेचना स्टार्ट कर दिया। भाई मैंने वहाँ देखा क्या कि जो मैं सामान लेकर आया था ना, और वही सामान जो दूसरे जो मेरे सामने लोग बेच रहे थे, वो कह रहे थे कितने का लेकर आए। मैंने कहा भाई इतने का पड़ा। भाई उनने कहा कि भाई तुम्हें ठग लिया है, तुम्हें ये चीज़ महंगा दे दिया है। मैं 15 रुपये का वो बेच रहा था, और जबकि वो उसी प्रोडक्ट को 5 रुपये में बेच रहे थे। तो गाइस ये है कि अगर आपको बिजनेस करना है तो सबसे पहली सीख है कि मार्केट में आप विजिट करो, प्रोडक्ट का रेट पता करो, और वैल्यूएबल मान लो। आपको यही नहीं पता कि भाई मार्केट ओरिजिनल उसका जो हम खरीदने जाने जो वो उसका प्राइस कितना है। सबसे पहली गलती तो ये हुई मेरे साथ, ये हुई कि मेरे को जो चीज़ 5 रुपये की मिलनी चाहिए थी, उसे सदर बाज़ार में होलसेल में जो होलसेलर थे उन्होंने 10 रुपये की चेपी, और वो मैं उस समय स्टार्टिंग था, मेरे को कुछ नॉलेज नहीं था। तो भाई क्या हुआ, नंबर 1, मैंने कहा कोई बात नहीं, बेचेंगे, क्या हो गया, ठीक है। तो मैंने 15 रुपये बेचे भाई, कोई मेरे बगल वाले का ज़्यादा बिक रहा है, वही चीज़ सेम चीज़ उसने उतने की बेची। फिर मैंने क्या किया, कुछ और नया लेकर आते हैं भाई। फिर मैंने फिर 600 700 रुपये डाले, और फिर एक नई चीज़ लेकर आया, नेल पॉलिश। उसमें भी उसने ऐसी चेप दिया भाई, उसने भी उसे महंगा दिया, ठीक है।
लोग ले नहीं रहे, फिर भी इक्का दुक्का मैं बेच रहा हूँ। और मैंने देखा कि भाई जो मेरा ठेला था जहाँ मैं वहाँ पर क्या सीन होता है, रोड पे जब आप फुटपाथ पे लगाओगे तो म्यूनिसिपल पार्टी की गाड़ी आती है, ठीक है, हर एक आधे घंटे में वो राउंड लगाती है और देखती कि अगर जो बंदा फुटपाथ पे बेच रहा है उसके पूरे कट्टे को बटोर के ले जाते। भाई मैं नया नया था वहाँ, ठीक है, मेरे को इतनी नॉलेज नहीं थी, ठीक है, बिजनेस का। तो भाई बंदे ने मेरे को भाई बताया भी था कि भाई जब भी वो गाड़ी आएगी अपने माल को लेकर अपनी गली में घुस जाइए। तो भाई मैंने वो माल क्या करा, लिया, घुस गया, ठीक है, लेकिन आज ध्यान नहीं दे, उसने पीछे से मेरा कट्टा उसने लिया और म्यूनसिपल पार्टी की गाड़ी ने डाल दिया। तो भाई क्या हुआ, मैं उस गाड़ी के पीछे गया, उन भैया को समझाया, भैया अभी मैं नया नया हूँ, मेरा माल वापस लौटा दो। उन्होंने लौटाया, उन्होंने कहा कि भाई FIR लिख, पुलिस चौकी जा, वहाँ एप्लीकेशन दे। तब जब मैंने कहा कि भाई 1500 2000 के बाल के लिए क्या इतने चक्कर काटने हैं, फिर वो तो पूरा लॉस। मैं घर पे आया लौट के शाम को थका थकाया, सुबह का 6 बजे निकला हुआ और जो मेरे पैसे थे सारे चले गए, बस गाड़ी किराया बचा मेरे पास। फिर मैं घर से फिर 500-600 रुपये लिया, 600-700, फिर मैं निकल गया। मैंने वहाँ क्या देखा भाई उस मार्केट में कि जो लोग हैं वो घूम कर बंदूक और गाड़ियाँ बेच रहे हैं, घूम घूम कर। मैंने भाई फिर वो ट्राई किया, फिर मैंने टॉय मार्केट ढूंढा, वहाँ से भाई बंदूकें ली और उसको मैंने टांगा और उसको भाई हाथ में लेकर बेचना स्टार्ट कर दिया। उस बंदे की भाई चालाकी क्या, मैं बेच रहा था जो भाई वो बंदूक आती ना टर टर की आवाज़ जो निकालती है, वो मैं बेच रहा था 100 रुपये की एक, ठीक है। और जो मेरे बगल में जो बंदा था वो पहले 100 ही रुपये की बेच रहा था, लेकिन बाद में उसने जब मेरे को देखा तो उसने उस बंदूक को भाई 80 रुपये में बेचना स्टार्ट कर दिया। फिर मैंने सोचा कि भाई वो 80 में बेच रहा है, मैं 70 में बेचूंगा, ठीक है, क्योंकि वो बंदूक मेरे को भाई 40 रुपये की पड़ी थी। अब मैं उस बंदे की चालाकी क्या देख रहा हूँ कि वो बंदे ने उसका रेट 50 रुपये कर दिया। गाइस ये देखो क्या मार्केट कर रहा हो, ऐसे लगती है भाई लंका। जब आप बिजनेस करोगे ना, जब आपके कॉम्पिटिटर्स होंगे, जब आप बिजनेस में नए होंगे तो आपका कॉम्पिटिटर आपको इतना गिर देगा, इतना गिरा देगा कि भाई अंत में आपको छोड़कर जाना ही पड़ेगा। तो इससे पहले भाई बिजनेस की आपको सीख होनी चाहिए, जो भाई यहाँ से मैंने सीखी, ठीक है। फिर भाई मैंने बिजनेस का माइंड से हाँ बिजनेस ही करूँगा, घटा दिया। फिर गाइस मेरे को जो मैं काम करता था शुरू से 8वीं में, मैं पेपर बांटता था, ठीक है, 8वीं क्लास से पेपर बांटता था। और ये जो मैंने काम किया था, जो सोचा था वो 10वीं 11वीं 12वीं के बाद मैंने इम्प्लीमेंट की थी, ठीक है। 12वीं के बाद ये सब चीज़ किया, उसके बाद मैंने माली के यहाँ काम किया। माली का काम जो था वो स्लो डाउन चल रहा था, मतलब कि वो पेपर के काम में वो 12 बंदे पहले काम करते थे, धीरे 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 वहाँ पर 3 ही 4 लोग लग गए। मालिक ने कहा कि भाई अब मैं इस काम को नहीं चलाऊँगा। तो उन्होंने कहा कि भाई संतोष तू मेरे यहाँ मतलब कि 5-6 साल से काम कर रहा है, तेरे को लेना है तो तू ले सकता है, बस मेरे को मंथली पेमेंट करते रहियो, अखबार की पोस्ट देते रहियो। मैंने कहा ठीक है भाई। तो भाई मैंने वो कोस्ट दी, मंथली पेपर का कोस्ट जो बनता है 600-700 रुपये जो भी बनते हैं भाई। उस समय भाई पेपर जो था 600-700 रुपये जो भी बनते हैं मैं उनको पेमेंट करता हूँ, पेपर की कोस्ट रोज़। और भाई मैं मेरा भाई दोनों स्ट्रगल करके पेपर बांटते हैं। उसके बाद जो मेरे को प्रॉफिट होता है उस महीने में प्रॉफिट को रखता हूँ कलेक्ट। तो भाई जज्बा वही है, एक दिन एक ना एक दिन भाई एक बिजनेस, बड़ा बिजनेस ज़रूर खड़ा करूँगा भाई। भाई अभी भी मैं अपना ही बिजनेस कर रहा हूँ, ये किसी के यहाँ नौकरी नहीं कर रहा है, लेकिन भाई वो बिजनेस नहीं, उसमें इन्वॉल्वमेंट मेरी है, ठीक है। अभी मैं और मेरा भाई दोनों मिलके करते हैं उस काम को, ठीक है। और जब उसमें बिजनेस का मतलब और एंटरप्रेन्योर का मतलब क्या होता है भाई, बिजनेस वो होता है जिसमें आप बैठे हुए हो और आपकी टीम काम कर रही हो, ठीक है, उसे मेन बिजनेस कहा जाता है भाई। तो अभी मैं कहीं ना कहीं भाई एक तरीके से काम कर रहा हूँ, लेकिन मेरी इन्वॉल्वमेंट है उसमें, मैं अकेला उसमें, मैं मेरा भाई दोनों खटते हैं उस काम को करने के लिए। तो एक बिजनेस बनाने के लिए जिसमें हमारी टीम काम करे वो होता है बिजनेस। तो भाई वैसा बिजनेस मेरे को बनाना है और मैं एक ना एक दिन भाई वैसा बिजनेस ज़रूर बनाऊँगा। भाई अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई लाइक ज़रूर करना, ठीक है। मैं ये नहीं कहूँगा भाई, आप अपने मन के मालिक हो भाई,
ठीक है। मैं ये नहीं फोर्स करूँगा आप लाइक करो सब्सक्राइब करो, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तभी करना, उसके बाद नहीं, अगर ये कंटेंट वैल्यूएबल लगा होगा तब, ठीक। बाकी उसके बाद भाई आती रहेगी हमारी वीडियो, ठीक है।